brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जब यहाँ से जा रहे थे तब तो आपने कुछ नहीं, आपको पता नहीं। अब आ रहे हो तो आप उसके ऊपर राजनीति करना चाह रहे हो। क्या राजनीति करोगे? ये लड़के जो बाहर गए, इनको इधर जॉब्स नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वहां गए। तो आप बताओ ना, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया? आप बताइए, आपका रोल क्या? आप वहां जाके उनको बोलेंगे बहुत बुरी बात हुई जी। ये सारे लोग बड़ी बात समझते हैं। ये सारे जो ड्रामा करते हैं, इसके ऊपर पंजाब के लोग समझ चुके हैं इनको। पहली बात तो ये है भी, जितने भी उन्होंने डिपोर्ट किया अमेरिका ने लोग, उसमें से पंजाब के सबसे ज्यादा 67 है, और एक आधा हरियाणा से, एक आधा गोवा से, अलग अलग स्टेट से, हिमाचल से 2-4 लोग हैं। तो इसके ऊपर राजनीति करना, मैं समझता हूं अपने ही स्टेट को नीचा दिखाने की सीएम साहब बात कर रहे हैं। जहां तक ये इमिग्रेशन जो गलत ढंग से यहां से लड़के बाहर भेजते हैं, इमिग्रेशन वाले, उनके ऊपर सीएम साहब ने क्या किया? 3 साल हो गए हैं। पकड़ना तो उनको चाहिए, दबोचना तो उनको चाहिए। वो अपने बच्चों को वर्गला के, अपने बच्चों को बाहर के सपने दिखा के, पैसे उनसे हार के उनको बाहर अमेरिका में भेजते हैं। और ये बात मैं उल्टा सीएम साहब से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से भी, मान साहब, पंजाब में सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज जो चल रही है वो इमिग्रेशन की है। और आप देख लिए, किसी शहर में भी जब जाओगे तो आपको इमिग्रेशन के अलग अलग बड़े बड़े दफ्तर मिलेंगे। आपने इलीगल जो इमिग्रेशन सेंटर्स बने हुए हैं, आपकी सरकार ने क्या किया? और सेकेंडली, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप इस इशू के ऊपर सेंटर से बात कीजिए भी। ये जहाज पंजाब में क्यों उतारे जा रहे हैं? आप इशू को वहां सेंटर की गवर्नमेंट से लीजिए। हो सकता है अमेरिका को परमिशन ही इधर अमृतसर की मिली हो लैंड करने की। ये चीजें, तमाम चीजें जो है ना, इसके ऊपर राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं पंजाब के जो युवा हैं, पहले ही उनके घर वालों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, और वो जिस तरीके उनके बच्चे वापस आ रहे हैं, तो उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूं भी सीएम साहब को इलीगल इमिग्रेंट जो ऑफिस खुले हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पकड़कर अंदर करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को ऐसे गैर कानूनी ढंग के साथ बाहर के देशों के सपने ना दिखाएं। सर, आप वो खुद जा रहे हैं आज लेने, अमृतसर हैं वो, तो इसको किस तरह से राजनीति देखते हैं? देखिए, जब यहां से जा रहे थे तब तो आपने कुछ नहीं, आपको पता नहीं। अब आ रहे हो तो आप उसके ऊपर राजनीति करना चाह रहे हो। क्या राजनीति करोगे? ये लड़के जो बाहर गए, इनको इधर जॉब्स नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वहां गए। तो आप बताओ ना, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया? आपकी सारी इंडस्ट्री तो पंजाब से बाहर को जा रही है। पंजाब में कोई ना प्रवेश कर रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप बताइए, आपका रोल क्या? आप वहां जाके उनको बोलेंगे बहुत बुरी बात हुई जी। ये सारे लोग बड़ी बात समझते हैं। ये सारे जो ड्रामा करते हैं, इसके ऊपर पंजाब के लोग समझ चुके हैं इनको। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए ना भाई साहब। ये एम्प्लॉयमेंट इन लड़कों को, मैं यही बात कहता हूं, आप वहां जा रहे हो, आप इन लड़कों को, इनके परिवारों को, इनको रिहेबिलिटेट कीजिए। आप पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मदद कीजिए। आप बोलो भी हम आपको स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में, पंजाब गवर्नमेंट आपको इतनी मदद करता है, तो फिर मैं मानूं भी। आप अगर किसी के आंसू पोंछ रहे हो तो वो ठीक है, आपके मन में दया है, आपके मन में उनके प्रति ये है भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पर अगर आप राजनीति कर रहे हो तो इससे बुरी और गंदी राजनीति नहीं हो सकती।